अभी तक 10 फुट की छत है तो 11 फुट का पानी खड़ा हुआ है अभी तक। यहाँ पे मेरी बेटी की ना 2-3 महीने रह के शादी थी, तो उसके बाद वो हमने शादी की अपनी तैयारियों में लगा, मैंने बहुत मेहनतों से ना वो सामान इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा अंदर ही है। अब जब मैं खोलूंगी कुछ भी नहीं बचा होगा तो मैं कैसे इकट्ठा करूंगी फिर। सारी जिंदगी की मेरी जमा पूंजी है, ये हिसाब लगा लेके जितना अब तक मैंने अपनी लाइफ में काम करके जो बनाया ये घर ही बनाया, बस ये मेरी जमा पूंजी है जो पानी के अंदर आपको नजर आ रहा है। वो जंगलात नहीं है, उसमें इस तरह के घर हैं जो यहाँ पे मुब्तला है पानी में, वही पानी यहाँ पे आया। यहाँ पे देखें आप, ये सामने एक समुंदर की शक्ल इख्तियार किया हुआ है। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर। तो आप इस ट्यूब के ऊपर जा रहे हैं, तो आप क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? ये तो सीधा सीधा अपने आप को जो है वो मौत के कुएं में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम थीम पार्क में मौजूद हैं। यहाँ की जो हालत ज़ार है वो मैंने आपको दिखाई। 10-10 फुट तक पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है और अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई भी ज़िला इंतज़ामिया का नुमाइंदा, कोई भी फलाही तंजीम, कोई शख्स यहाँ पर नहीं आया। किसी ने आकर इनकी दादरसी नहीं की। यहाँ से जो लोग 3 किलोमीटर दूर मुल्तान रोड पर पहुँचे, वो कुछ लोग जो हैं वो खैमा बस्ती में आबाद हैं, लेकिन असल जो तबाही हुई है यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहुँचा, ना ही किसी ने यहाँ की सूरत हाल दिखाई। मेरे अकब में आप देखें तो 10 फुट तक पानी जो है वो घरों में दाखिल है। मेरे बाएं जानिब आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप रावी के किनारे खड़े हैं, जबकि रावी यहाँ से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोग जो हैं वो बेयारो मददगार मौजूद है, बेसरो सामान खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर ख़वातीन हैं, यहाँ पर नौजवान हैं, मर्द हैं। उनसे हमने जब बात की तो यकीन करें कि इनकी बातें सुनकर हमें जो है वो हमारे से हौसला नहीं हुआ। ये माँ जी हैं, इनसे पहले पूछते हैं। माँ जी, आपका घर जो है वो कैसे आपको जब पता चला सैलाब आया और उसके बाद अब तक आज इतने दिन हो गए हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई वज़ीर आला, कोई वज़ीर आज़म, कोई भी शख्स आपके पास आया? बेटा, सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग इधर नहीं थे, हम फैसलाबाद गए थे। उधर मेरी भांजी की डेथ हो गई थी, कैंसर था उसको, तो वहीं पे हमें पता चला कि थीम पार्क में पानी आ गया। तो जैसे हम लोग वापस आए ना तो देखा वहां तक पानी आया हुआ था। यानी आपको तो मौका ही नहीं मिला कि आपको ये एक चीज भी घर से निकाल सके। जब हम वापस आए ना तो पानी वहां तक था, तो ये हमारा घर क्या नजर आना था। अभी तक 10 फुट की छत है तो 11 फुट का पानी खड़ा हुआ है अभी तक। तो वहाँ पे मेरी बेटी की ना 2-3 महीने रह के शादी थी, तो उसके बाद वो हमने शादी की अपनी तैयारियों में लगा, मैंने बहुत मेहनतों से ना वो सामान इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा अंदर ही है। अब जब मैं खोलूंगी कुछ भी नहीं बचा होगा तो मैं कैसे इकट्ठा करूंगी फिर। उसके बाद जब वापस आए ये चीज़ें हमें मिली हैं। यहाँ पे बैरी बेड़े वाले को बोला, उसने बोला कि आप 20,000 रुपया दे दें तो हम आपका घर जाके देते। डूब के आए कि बच गए? ये कौन है? बैरी बेड़े वाले। अच्छा। तो अब देखो, ये सरकारी थे या प्राइवेट थे? ये मुझे नहीं पता है। अच्छा। बैरी बेड़े वाला ही था, तो उसने ये बोला। लेकिन मैं ना चुप करके वहाँ पे बैठे, हम शोर शराबा दुनिया की क़यामत देखी, वहीं से हम वापस चले गए। तो वापस जाके हमें ना। आपका घर कितने मरले का था? 6 मरले का। 6 मरले का घर था। तो ये कब आपने बनाया था? बनाया नहीं, मैं रेंट पे रह रही थी। अच्छा, रेंट पे आप? घर भी किसी का था। घर किसी का था, ऐसे ही है। तो अब मैं यहाँ से अपने बच्चे मेरे साथ ही गए हुए थे फैसलाबाद, तो अब मैं अपनी बहन के घर रह रही हूँ चुंगी अमर सद्दू में। तो उसके बाद वहाँ से आती हूँ देखने के लिए। अभी मैं वहाँ से खड़ी होकर मैं शुक्र अदा करती थी कि इतना तक पानी कम यहाँ तक भी पानी था, इतना ज्यादा पानी वहाँ तक था। पानी ऊपर तक आया हुआ था। यहाँ पे आज मैं खड़ी हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है पानी कम हो रहा है। ये नाज़रीन, ये यहाँ के मनाजिर हैं। ये आप लेफ्ट राइट देखें तो आपको ये छतों से नज़र आएगा कि पानी कहाँ तक पहुँचा था। वो सामने अगर घर नज़र आए तो वो देखें उस गेट से ऊपर तक पानी था, जो अब दरिया जब अब वापस जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो है ये वापसी की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो मनाजिर हैं वो इंतहाई दिल खराश हैं। लोगों के घर जो हैं वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। और अभी तक जो सबसे जो खौफनाक अमर है वो ये है कि हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर नहीं पहुँचे, किसी ने आकर कोई दादरसी नहीं की। आप बताइएगा, आप यहीं के रिहायशी हैं? जी नहीं, हम इधर के। आप इधर के नहीं हैं? आप इधर के रिहायशी हैं सर? वो मेरा दोस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ की सूरत हाल क्या है? कोई हुकूमती नुमाइंदा आया, कोई शख्स यहाँ कर आके दादरसी की? जनाब, मैं ना 2 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई हुकूमती नुमाइंदा नजर नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का बंदा नजर नहीं आया यहाँ पे। मैं 2 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के जहाँ जितने भी मकामी बंदे हैं ना, वो बेचारे बुजुर्ग, मुझे तो सबसे ज़्यादा तरस जो आ रहा है यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं ना,
वो बेचारे जाहिर है बुजुर्ग हैं, तो किसी को कोई शुगर का मरीज है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी को हार्ट का मसला है। वो यहाँ पे आप रास्ते देखें, सबसे गंदे रास्ते हैं यहाँ पे। ये ऐसे रहते हैं जो जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ का नुमाइंदा भी नहीं है कोई। जनाब मैंने पूछा यहाँ पे, वो कह रहे हैं हमारे कोई पर्सनल हाल नहीं है, हमें जब ये प्लॉट दिए गए थे, जब सब बातें बताई गई थी कि आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। आज हम पार्क व्यू में गए हैं, अलीम खां की सोसाइटी में, ठीक है, वहाँ पे आप देखें उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, गवर्नमेंट के बंदे लगाए हुए हैं बाकायदा, पानी वहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। वो पार्क व्यू में, वो क्या नाम है उसकी, व्यू सिटी है, क्या नाम है उसका, अलीम पार्क व्यू में, वहाँ पे पानी नहीं है। तो ये जो मीडिया में दिखा रहे हैं ना अलीम खां का, ये देखे पानी आया था वहां पे, एक एक पोर्शन था ना वो डूबा हुआ था, हकीकत में इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पे मैंने देखा मशीनें लगी हुई हैं, पानी निकाल रहे हैं। वो जो पानी आ रहा है ना, वो ऐसे देहात हैं जो साथ आबादी में, वो नुकसान हो रहा है, उसमें मुब्तला हो रहे हैं। वो जो पानी उन्होंने छोड़ा है ना जिस तरफ, वो कोई दरिया में नहीं छोड़ा हुआ, वो एक रास्ता है, एक आबादी है, मतलब कि एक जंगलात है जिसमें उन्होंने पानी छोड़ा हुआ है। एक जंगलात का वो नाम ले रहे हैं ना, हमें पता है कि वो जंगलात नहीं है, उसमें इस तरह के घर हैं जो यहाँ पे मुब्तला है पानी में। वही पानी यहाँ पे आया, यहाँ पे देखें आप, ये सामने एक समुंदर की शक्ल इख्तियार किया हुआ है। पहली दूसरी मैं बात आखिरी कह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है इस वक्त। हुकूमत जो है वो कितना ताउन कर रही है? कोई हमें, मरियम नवाज तो कहती हैं कि हम तो हर घर जा रहे हैं, और भाई हम भी यही सुनते हैं उनसे। अगर हम फेसबुक निकाले ना, फेसबुक में देखे, व्हाट्सएप में देखे, तो मैसेज आते हैं गवर्नमेंट के, ये हम जा रहे हैं उधर, फर्दर हर बंदे से मिल रहे हैं। भाई खुदारा इधर आके तो देखे, आए इधर सब आए, मैं कह रहा हूँ कि इधर आके देखे, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा, मैं बता रहा हूँ, किसी को 1 रुपया तक नहीं मिला, इन्होंने कोई इमदाद नहीं की, उनको इन्होंने कोई इमदाद नहीं हुई जी। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, आप भी यहीं के रिहायशी हैं जी? यहाँ के जो रिहायशी हैं वो जरा बता दें। आप सर यहाँ के रिहायशी हैं? जी भाई, बताइएगा कि आप जब सैलाब आया आपके घर में क्या नुकसान हुआ है, और कोई हुकूमती नुमाइंदा आया आपके? भाई कोई अभी तक तो कोई बंदा नहीं आया हमारे पास, ठीक है, हमें तो अपनी पड़ी हुई है घर हमारा, ये देख लें आपके सामने सूरत हाल है। ये साथ ही मेरा घर है, वो भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो ये घर आपने कब बनाया, कितनी जब आपने मेहनत की, कैसे? भाईजान ये सारी जिंदगी की मेरी जमा पूंजी है, ये हिसाब लगा ले कि जितना अब तक मैंने अपनी लाइफ में काम करके जो बनाया, ये घर ही बनाया, बस ये मेरी जमा पूंजी है जो पानी के अंदर आपको नजर आ रही है। मरियम नवाज या कोई भी ओहदेदार यहाँ पर आया? कोई चक्कर नहीं, वैसे ही कोई विजिट करने आया हो, मदद दूर की बात है। नहीं कोई चक्कर नहीं है, बाहर खैमे लगे हुए हैं, वहाँ पे बस लोग जो है ना अपनी पनाहगाह में बैठे हुए हैं, वहाँ पे लंगर का इंतजाम वगैरह है, वो भी बाहर के जो रहायशी लोग हैं, मतलब के जो हस्बत फीक है, वो लंगर पका के उनको खिला। सफेद पोश तो जा ही नहीं ना सकता वहाँ पे, उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती कि वो अपनी फैमिली को उस तरह खैमे में लेके जाए। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह, जिनका कोई मतलब कि इधर कोई रिश्तेदार नहीं है, जो दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उन्होंने अपना मतलब के जमा पूंजी बना के इधर मकान वगैरह बनाए, ना पीछे जा सकते अपना घर छोड़ के। देखिए जी सारा सामान लोगों का घर के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो कैसे जाएं, उनको तो नहीं जा सकते वो अपना घर छोड़ के इस तरह, इसलिए उन्होंने फैमों में जो अपना घर रखी हुई है। ये नाज़रीन इस वक्त मेरे ख्याल में ये एक ट्यूब तैयार कर रहे हैं और ये लोग शायद अपने सामान देखने के लिए जा रहे हैं। ये आप आगे जाएंगे देखने के लिए, कहाँ पर है आपका घर? अब हंजला ब्लॉक में। हंजला ब्लॉक में। तो ये यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। तो आप इस ट्यूब के ऊपर जा रहे हैं, तो आप क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं? ये तो सीधा सीधा अपने आप को जो है वो मौत के कुएं में। नहीं इंशाल्लाह हम कुछ तारे भी हैं, लेकिन जो है ना इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। यानी आपको तैराकी आती है? हाँ जी, पक्की बात है जी भाई। अपनी जान है तो जहान है। ये जान बच जाएगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि मजबूरी में मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है जाने का। तो घर में आपका क्या सामान है? घर में तो पानी के आने से पहले ना मैंने जो है किचन का काम करवाया था, 2-3 अलमारियां हैं, 2-3 बेड हैं, बाकी घर का सामान जितना होता है, सोलर है, इन्वर्टर है, बैटरी है। तो आप वहाँ पे जाकर आप क्या चीज लेके आएंगे या क्या देखने? क्या जा लेने कुछ भी नहीं जा रहे, देखने जा रहे हैं, बस एक दिल को तसल्ली दे। कितने मरले का घर है आपका? 3 मरले का। 3 मरले का घर है। आपका भी भाईजान उधर ही घर है? नहीं ये मेरा भतीजा है। अच्छा भतीजा है। चलें जी, आपको तो यही मशवरा देंगे, आप ना जाएं, और अगर आप जाना भी चाहते हैं तो अपना ख्याल रखिएगा। 1 किलोमीटर यहाँ से तैराक भी जो है वो थक जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, और रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप सांस ले सकें। मेन बात है अंधेरा हो गया कि शाम का टाइम हो गया, मगरिब से बाद जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर हमारी दरख्वास्त अगर आप ये अमल कल कर लें और साथ अपने लोगों को लेके जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फिर हम जो है मशवरा करते हैं। चले मशवरा करें जी। हम ये देखें, लोगों की जो घर की जमा पूंजी है वो जब इस हद तक वो देखें ना आपके सामने
इतने दिल बर्दाश्त हैं। यहाँ पर हुकूमत नहीं आई, हुकूमत ने आके कोई इनकी मदद नहीं की, कोई इनकी जो है वो पुरसा नहीं किया कि आप लोगों का इतना नुकसान हुआ है, हुकूमत पूरा करेगी, हुकूमत आपको जो है वो कंपलसेट करेगी। तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है। सामने आप घर देखें, ये घर नया बना था, इसका लेंटर बना था, और लेकिन अब ये जो है इसमें दरारें आ चुकी हैं। ये पानी जो है वो नींवों के अंदर चला गया है, बुनियादों के अंदर चला गया। अब यहाँ पर रहना जो है वो बहुत ख़तरनाक है। यानी खुदा न खास्ता कल को यहाँ पर कोई इस तरह की दोबारा सूरत हाल बनती है तो फिर जो है वो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कम अज़ कम जो है वो नोटिस लें, और थीम पार्क के जो रिहायशी हैं वो बेयारो मददगार हैं, वो देख रहे हैं हुकूमत की तरफ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।